लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। आज वही आग लग चुकी है और इस आग लगने के बाद जो है कई घर के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार का जो इतना बेहतरीन बिल लाया गया है यूजीसी, उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल कर दी गई है। मतलब मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। यही नहीं, इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार भाजपा के पक्ष में इस्तीफा पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा के पक्ष में इस्तीफा कैसे, खिलाफ तो अब तक पढ़ता हुआ आपने सुना होगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी मोदी के पक्ष में इस्तीफा पड़ना शुरू हो गया है। कैसे, ये इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगत गुरु ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। अब हमारे प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, कैसा फैसला लेने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी के मंत्रियों को आकर, जो मंत्री बड़ा पाकिस्तान भेजते थे ना, बात बात पर मुसलमानों को, किसी भी तरीके का कोई भी बिल आता था और मुसलमान विरोध करते थे तो उनके विरोध में कहा जाता था कि पाकिस्तान चले जाओ अगर ये बिल, ये चीज़ें पसंद नहीं है। अब मैं उन मंत्रियों के मुंह से सुनना चाहूंगी कि वो इस बिल को लेकर किन किन लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। कहना पड़ेगा उनको भी आकर कि भैया मोदी जी जो करते हैं वो सब सही करते हैं और जिनको दिक्कत है वो जा सकते हैं पाकिस्तान। बोलिए आकर मंत्री जी। सबसे ज़्यादा गिरिराज सिंह की याद बहुत आ रही है। गिरिराज सिंह जी कहाँ हैं आप? आपके शब्दों का इंतज़ार देश की जनता, खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोग कर रहे हैं कि कब आकर कहेंगे कि आपको इन बिल से दिक्कत है तो जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दरवाज़ा खोल दिया गया है। ऐसा ही कुछ बयान दीजिए ना आकर। अब क्या हुआ, सरकार का सारा बिल मिठा मिठा रहता था मुसलमानों के लिए, लेकिन आज जैसे ही कुछ कड़वाहट भरी बिल लाई गई है तो कैसे मोदी और योगी के खिलाफ जमकर विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन अब कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो उत्तर प्रदेश के कमिश्नर है, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर, ये बड़ा रो रो कर इस्तीफा दे दिए हैं मोदी और योगी के पक्ष में, क्योंकि इनका मानना है कि ये योगी के से तनख्वाह उठाते हैं और योगी और मोदी के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इसको ये सहन नहीं कर पा रहे और शंकराचार्य के बयान से भी काफ़ी आहत हो गए, जिसकी वजह से रो रो कर अपनी बीवी को बताया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। वीडियो आपके सामने है, वीडियो आप सुन सकते हैं कि बेचारे क्या कह रहे हैं, कितने गमगीन हैं। आगे आपको बताऊंगी इनके जो बयान है वो क्या है। पहले आप इनका वीडियो देखिए, रोता हुआ वीडियो। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रशांत सिंह हैं, यूपी के अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं। यूजीसी में मोदी को उल्टा सीधा कहा जा रहा है और शंकराचार्य योगी को भला बुरा कह रहे हैं। मोदी योगी का अपमान ये नहीं सह पाए हैं। प्रशांत सिंह ये अपमान नहीं सह पाए हैं, ये पीड़ा नहीं सह पाए हैं और कई दिनों से सो नहीं पा रहे थे। अब मोदी योगी के समर्थन में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पत्नी से रोते हुए कहा कि जिसका नमक खाया है उसका साथ देना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यही वजह है कि इन्होंने, जी हाँ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे अभिषेक उपाध्याय ने भी लिखा है कि शंकराचार्य मामले में बहुत बड़ी खबर, अब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा हुआ है। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा भेजा गया है। कहा है कि सरकार का वेतन भोगी हूँ, मेरे मुख्यमंत्री और के खिलाफ अनगढ़ प्रलाप किया जा रहा है, मैं रोबोट की तरह वेतन लेता रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला नौकरशाही में भी लागू है, नौकरशाह आधा बटे आधा कटे। जय हो उत्तर प्रदेश की। जनक कवि धूमिल पहले ही लिख गए हैं, भाषा में भद से हूँ, इतना कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश से हूँ। ये बातें जो है अभिषेक उपाध्याय के जरिए कही गई है। आगे एक और यूज़र है, उन्होंने लिखा कि देखिए ये प्रशांत सिंह है, अयोध्या में जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने अपने पद से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है।
जिसे योगी जी से मिलने वाली तनख्वाह से इनका घर चलता था, जिनका नमक खाते थे उनके बारे में गलत शब्द नहीं सुन पाते थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रशांत ने साफ कहा है कि शंकराचार्य जी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे सुनकर मैं 2 दिन, जी हाँ, शंकराचार्य योगी जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे, जिसे सुनकर वो 2 दिन तक सो नहीं पाए। आज मैं योगी जी के समर्थन में शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं। यकीन कीजिए, अब उत्तर प्रदेश में अधिकारी नहीं बल्कि विभागों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और अंधभक्तों की भर्ती की गई है। यही अधिकारी बीजेपी को चुनाव जिताने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग और चुनाव आयोग में हर जिले में भरे पड़े हैं। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। कैसे सारे चेहरे खुलकर नजर आ रहे, अधिकारी हैं लेकिन योगी जी से बहुत प्रेरित है, और इस कदर प्रेरित है कि उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। अब आप सोचिए कि कैसे कामकाज हो रहा होगा और कैसे न्याय की, जो आप सोचते हैं ना, न्याय इंसाफ, वो कैसे इन अधिकारियों के वजह से मिलता होगा लोगों को। क्या वो न्याय इंसाफ कर पाते होंगे जब इतना प्रेम एक पार्टी के लिए, इतना समर्थन एक पार्टी के लिए कि इस्तीफा दे दिया है। खैर, आगे बता दूं, यूजीसी के विरोध में जगत गुरु परमहंस आचार्य पीएम मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जिस तरीके की चीज़ें की गई है, उनके भक्तों के साथ जो चीज़ हुआ है, उससे आहत अब जो परमहंस है जगत गुरु, वो इच्छा मृत्यु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। खैर, आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में विरोध बीजेपी के खिलाफ तेज हो गया। छात्र, शिक्षक, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और अलग अलग संगठन इस नियम को वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निष्पक्ष ढंग से लागू करने का भरोसा दिया है। यूजीसी 13 जनवरी 2026 को ये नियम अधिसूचित किए गए थे, जिनमें 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क की जगह ली गई है। इन नियमों के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड्स, 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य किया है। इनका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित समूहों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव को रोकने का, सामाजिक विविधता को बढ़ावा देना और संवैधानिक सामाजिक न्याय को मजबूत करना। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये विरोध अब सड़कों पर दिखाई दिया जा रहा है। कई शहरों में ये प्रदर्शन तेजी से फैल रहा है। आपको बता दूं, प्रदर्शन देशव्यापी हो गया है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर छात्रों ने आज विरोध किया, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, अलवर, मधुबनी, बरेली, रांची विश्वविद्यालय समेत कई जगहों पर मार्च निकाले गए हैं, नारे लगाए गए हैं। करनी सेना ने लखनऊ के परिवर्तन चौक पर स्वर्ण समुदाय के लिए प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक, #शेम ऑन UGC जैसे हैशटैग जो है ट्रेंड किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, जहां इसे काला कानून भी कहा जा रहा है। आपको बताते हैं कि विरोध के बीच कई इस्तीफे भी सामने से देखने को मिले हैं। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित और बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। कवि कुमार विश्वास ने स्वर्ण समुदाय के लिए कविता साझा किया है और #UGC रोल बैक की अपील की है। भाजपा नेता डॉक्टर संजय सिंह ने नियमों को संतुलन की कमी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है और लखनऊ में, रायबरेली में तमाम बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विनीत जिंदल ने जनहित याचिका यानी कि PIL दाखिल कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये नए नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। याचिका में यह भी कहा है कि अधिकारियों को इस प्रावधान को लागू करने या उस पर कार्रवाई करने से रोका जाए। इसके बजाय जाति आधारित भेदभाव जाति निरपेक्ष और संवैधानिक रूप से सही तरीके से परिभाषित किया जाए, ताकि
जातिगत पहचान की परवाह किए बिना जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार होने वाले सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। याचिका में केंद्र सरकार और यूजीसी को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वीएनएमओ के अंतर्गत समान अवसर केंद्र, इक्विडिटी हेल्पलाइन, जांच तंत्र और लोकपाल कार्यवाही विनियम 3C पर अनुचित पुनर्विचार इस याचिका को लंबित रहने तक के लिए किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जातिगत पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र के कुछ लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है। ये संविधान की अनुच्छेद 14, 15, 1 और 21 के तहत प्रदान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये मोदी जी का लाया गया नया नियम कानून था, जिसकी वजह से विरोध अब सर चढ़कर बोलने लगा है और इस कदर बोलने लगा है कि आपके सामने है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस्तीफा दनादन गिर रहा है। इस्तीफे की ऐसी जो पहली बार जो है ऐसा दिखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी के समर्थक उनके जो विरोधी हैं वो भी इस्तीफे दनादन ताबड़तोड़ इस्तीफा पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। समझ रहे हैं, ये हाल हो गई है इस कानून, इस चीज़ की वजह से। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।